अब देखो इस पे एक दो पहले पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा नोट्स बन जाए। पहले लाइन लिखो, इन द पाइथन प्रोग्रामिंग the input data the input data may come directly from the user via keyboard। मतलब किसी भी प्रोग्राम में, केवल पाइथन की बात नहीं है, किसी प्रोग्राम में जो इनपुट आता है वो कहाँ से आता है? डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर वाया कीबोर्ड और फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स फाइल। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स फाइल। ठीक है, दो जगह से आपका डेटा प्रोग्राम में आता है। पहला कहाँ से? कीबोर्ड के थ्रू, और एक आप एक्सटर्नल फाइल से आप डेटा प्रोग्राम में लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इनपुट फंक्शन the input function allow to take the input from the user. In the Python programming, the input function allow to take the input from the user. कर देता हूँ। अब देखो आप पहले सी को कंपेयर करते हैं। सी में आपने स्कैन एफ यूज किया था, तो जैसे आप स्कैन एफ एग्जीक्यूट होता था तो होता क्या था, कीबोर्ड में एक कर्सर ब्लिंक करने लगता था, मतलब कीबोर्ड में कह रहा हूँ, सॉरी, टर्मिनल पे। तो अब वहां से जब बिलिंग करता था तो आप वहां पे यूजर से डेटा डाल इनपुट करते थे, फिर आप जैसे इंटर दबाते थे, प्रेस करते थे, तो आपका प्रोग्राम आगे प्रोसीड होता था। ठीक है, तो पाइथन में भी ऐसा होता है, जब आप इनपुट फंक्शन कॉल कहीं करा दोगे, जैसे वो एग्जीक्यूट होगा, क्या करेगा, वहां तक प्रोग्राम को पॉज कर देगा, रोक देगा प्रोग्राम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसको यूजर से डेटा का रिक्वायरमेंट है, और जब तक आप कीबोर्ड से यूजर से डेटा कुछ इनपुट नहीं दे दोगे, तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, जब वो डेटा पा जाएगा उसके बाद अपना आगे प्रोसेस करेगा जो आपने प्रोसेस दे रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द इनपुट फंक्शन pause the program execution. The input function pause the program execution to allow the input function pause the program execution to allow the user the user type the input from the keyboard. Once the user complete the input, once the user completely type the input, once the user completely type the input and press the enter key and press the enter key, the all input which are typed which are typed are returned to the program as a string। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यूजर क्या करेगा कि जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, अब यहाँ पे आ गया यूजर का टर्म, तो यूजर ने ए बी सी डी ई एफ जी टाइप किया, और जैसे इंटर प्रेस किया, ठीक है, जैसे इंटर प्रेस किया उसने, क्या हो जाएगा, जैसे इंटर प्रेस करेगा तो ये पूरा आपका प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कंफर्म, द इनपुट फंक्शन always return a string। the input function always return a string। ठीक है, अब क्या है कि आप तो कह रहे हो कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है, इसी मतलब आप, अगर हम सोचते हैं दो नंबर को ऐड करना,
10 डाला, इंटर 20 किया, अरे वो तो स्ट्रिंग में हो गया। अब उसमें जब स्ट्रिंग हो गया तो उस पर न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, तो अब उसके लिए क्या करना होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखो। इफ यू वांट टू परफॉर्म अ न्यूमेरिक ऑपरेशन, या इफ यू वांट टू परफॉर्म अ न्यूमेरिक टाइप, इफ यू वांट अ न्यूमेरिक टाइप, अब आपको चाहिए न्यूमेरिक टाइप। इफ यू वांट अ न्यूमेरिक टाइप और other types of data, or other types of data, then you need to convert, then you need to convert the string to the appropriate data type. You need to convert the string to appropriate data type, appropriate data type with the help of, with the help of predefined function, with the help of predefined function, या इनबिल्ट फंक्शन भी कहते हैं उसको, बिल्ट इन फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन। नंबर 1 लिख लो इसमें, इंट। ये क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब आगे पढ़ाएंगे इसको। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, ये क्या करेगा, आप स्ट्रिंग से आपका डेसिबल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंफर्म। ठीक है, इनपुट से क्या होगा, यूजर से डेटा लेगा। तो इसको हमें जब यूजर से डेटा लेगा, जब प्रोग्राम में जाएगा तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको कैसे ढूंढेंगे। तो अब इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे अभी, इसके बस इसके बाद आएगा। तो अभी हम a इज इक्वल टू इनपुट ले लिया, मतलब आप जो यूजर से इनपुट डालोगे वो a में आएगा। ठीक है, अब हम a क्या, यहाँ पे वेरिएबल है, प्रिंट a, सेव, रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कि यूजर्स में मतलब कुछ आ नहीं रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे आपको यूजर से डेटा लेना है, तो हमने 25 लिया, इंटर किया, 25 प्रिंट हो गया। कंफर्म। कुछ और थोड़ा प्रिंट मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कॉमा, योर योर इनपुट, योर इनपुट इज। ठीक है, सेव, रन। चलो इसको यहाँ भी एक एक और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते थे ना प्रिंट एफ में, इंटर, इंटर द इनपुट, क्या कुछ भी लिख दो। ठीक है, सेव, इंटर द वैल्यू, इंटर। तो आया इंटर द इनपुट। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे इनपुट डाल दिया, आप चाहो तो ABCD भी डाल सकते हो। इंटर किया, योर इनपुट इज FA, जो आपने डाला है वो आ गया। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो आप यूजर से जो इनपुट लोगे वो आपका स्ट्रिंग टाइप होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग टाइप होगा। सो एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, हम आगे लिखवाएंगे इसको, परेशानी मत करो। टाइप फंक्शन बताएगा कि आपका जो इनपुट है वो किस टाइप का है। मैं इसको ऐसा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो आपके पास 3-4 कंटेनर है। ठीक है, एक में डीजल है, एक में पेट्रोल है, एक में कोई और ऑयल है तो तीनों ऑयल। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा ऑयल है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, जिसमें डिवाइस में डालेंगे तो बता देगा ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये केरोसिन है। ठीक है, तो उसी तरह जो टाइप फंक्शन है उसमें आप वेरिएबल को पास करोगे तो बता देगा कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट, फिर यहाँ पे प्रिंट TYPE, हमारा वेरिएबल क्या है, ए है, मतलब ए किस टाइप का है। देखो मैंने लिखा ना टाइप, तो डिस्प्ले हो गया टाइप ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट टाइप, किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है, सेव, रन। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग 105 इंटर कर रहे हैं। हमारे हिसाब से 105 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बट इसके हिसाब से STR मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, मैंने नोट पे लिखवा रखा है कि इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग टाइप। ये देखो आपका 105 स्ट्रिंग टाइप है। क्यों,
नीचे दिख रहा है क्लास str। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल फंक्शन से न्यूमेरिक में, तो वही मैंने लिखवाया है। अब हमें क्या करना होगा, a इज इक्वल टू इंटू ए, सी में करते थे आपको याद होगा, a इज इक्वल टू इंट ए। तो अभी ये वाला जो है, ये वाला जो a है वो स्ट्रिंग टाइप का है, और इसको मैंने लगा दिया इंट फंक्शन। अब जो a आया, ये वाला जो a है इंटीजर हो जाएगा। मतलब ये एक इंट एक फंक्शन है जिसमें आप कुछ भी पास, कोई भी ऑब्जेक्ट पास करोगे वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब उसके लिए भी हम क्या करें, इस फंक्शन को प्रिंट करा के देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेव, रन। देखो इनपुट हम 105 तो 120। ठीक है, अब देखो पहले आपका जो इनपुट है वो 120 है, पहले पहली बार जो रन हुआ है वो स्ट्रिंग था, फिर वो कन्वर्ट हुआ, देन अब वो इंटीजर हो गया। कंफर्म। सो अब देखो आपका, मैं कंपेयर करता हूँ सी से, तो देखा जाए सी में क्या करते हैं हम लोग, पहले प्रिंट लिखते हैं, फिर स्कैनफ लिखते हैं, मतलब कुछ चीजें। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन हम चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में इनपुट में एक प्रॉम्प्ट होता है, वो ऑप्शनल होता है। वो आपका, जब आपका इनपुट फंक्शन रन करता है तो वो आपका डिस्प्ले होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो नोट के बाद, in the input function, there is a prompt, prompt, prompt. In the input function there is a prompt argument. In the input function there is a prompt argument which is display to the user or on terminal, display to the user before pausing the program, and read the input, prompt क्या है आपका, जैसे मैंने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को मैं, ये पूरे सेंटेंस को यहाँ पे, ये इंटर द इनपुट्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आपका प्रॉम्प्ट हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो देखो अब वो एक लाइन आपने रिड्यूस कर दी प्रिंट की। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, सेम प्रोसेस। तो देखो जैसे मैंने रन किया, मुझसे पूछा इनपुट, अब देखो अब यहाँ पे आ रहा है, उसी के बगल में आ रहा है, मतलब केवल आपकी इनपुट लाइन एग्जीक्यूट है। अब यहाँ पे मैं 135 डालता हूँ, देखो योर इनपुट इज 135 एंड क्लास दिस कंफर्म। लिख लो सिंटेक्स ऑफ इनपुट फंक्शन, सिंटेक्स ऑफ इनपुट फंक्शन बहुत सिंपल है, इसका कुछ नहीं है। INPUT इनपुट, बस यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, बस खत्म, यही आपका इनपुट फंक्शन है। INPUT, यहाँ पे यू है, INPUT इनपुट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट, खत्म। प्रॉम्प्ट आपका ऑप्शनल है। क्या है, प्रॉम्प्ट आपका ऑप्शनल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द प्रॉम्प्ट इज ऑप्शनल, द प्रॉम्प्ट इज ऑप्शनल एंड it is always a string. The prompt is optional and it is always a string. ठीक, चलो। अब क्या करते हैं हम लोग, इनपुट फंक्शन को लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यूजर का डेटा
यूजर का डेटा आपका कहाँ जाएगा? प्रोग्राम में जाएगा। तो प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेस होना चाहिए या कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जहाँ पे हम लोग स्टोर करें। तो हम जहाँ पे स्टोर करते हैं उसी को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो पहले वेरिएबल पढ़ा लें, देन हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो बस थोड़ा सा लिखवा देंगे वेरिएबल, देन हम लोग कल पूरा डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, पाइथन इज एनीथिंग। इसका माइक ऑन है यार। A variable is anything that can take different values। ये आपकी डेफिनेशन मैथ से आई है, याद करो। मैथ में वेरिएबल किसे कहते हैं? एक्स इज वेरिएबल। एक्स में आप कुछ भी इनपुट करा सकते थे तो वेरिएबल कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर which can store the value। A variable is a container which can store the value। ठीक है, ये सब वेरिएबल के नाम है या डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, a variable is a symbolic name। A variable is a symbolic name that refer or point an object। मतलब जैसे हमारा नाम है एक, ये एक क्या सिंबॉलिक नेम है जिससे हम अपने आप को पहचान देते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो डेटा है, उसकी पहचान के लिए हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं कि एक्स में आपका ये आएगा, वाई में आपका ये आएगा। सो अ वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम दैट रिफर और पॉइंट एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। A variable is the name of memory location that used to store the data। क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो जो आप यूजर से जो डेटा इंसर्ट कराओगे, यूजर से डेटा इनपुट लोगे, वो कंप्यूटर में जाएगा और वो कहीं मेमोरी में स्टोर होगा। और जहाँ पे वो स्टोर होगा उस मेमोरी लोकेशन के नाम को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट नेट से लिया गया, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से समझने के लिए सफिशिएंट इतनी डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। A variable name is a collection of letter, digits and underscore। This is the, ये पूरा आपका वेरिएबल हो गया। इसको हम लोग कल आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे वेरिएबल के बारे में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर। जो आपका नंबर होगा हम यूजर से लेंगे। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे? नंबर वन। नंबर वन इज क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग यूजर से जो नंबर पहला इंसर्ट कराएंगे इसमें आके स्टोर होगा। ठीक है, इनपुट। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा कुछ प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो, मतलब नंबर वन का कुछ प्रॉम्प्ट आए, मतलब कुछ डिस्प्ले हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इंटर द नंबर वन। ठीक है, नंबर वन इंसर्ट करो, इंटर द फर्स्ट नंबर कर लो, फर्स्ट नंबर। ठीक है, सो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक बार रन करा के देखते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट होती है। रन, तो देखो आ गया, इंटर द फर्स्ट नंबर स्पेस समथिंग। तो यहाँ पे 25 हमने डाल दिया, एग्जीक्यूट हो चुका क्योंकि सिंगल लाइन का प्रोग्राम था, एग्जीक्यूट हो गया। इसको आप लोग सी से कंपेयर करो। सी में हम लोग दो लाइन लिखते थे, प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, न्यू लाइन, नीचे स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड एड्रेस ऑफ। सो इस पूरे लाइन को हम लोग सी में कैसे लिखते थे, याद करो, PRINT प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में ये आपका यहाँ पे, और फिर इसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर, क्योंकि न्यू लाइन लेता नहीं है, सेमी कॉलन, देन स्कैन एफ इन्वर्टेड कामा में एम्परसेंड डी कॉमा आपका एड्रेस ऑफ NUM1। सो देखो ये था आपका सी में दो लाइन। इसको पाइथन ने कितने सिंपल वर्ड में देखो, num1 इज इक्वल टू इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर।
कंफर्म हुआ? सी से और पाइथन में क्या डिफरेंट है? थोड़ा बहुत कोड को इजी कर दे रहा है, लिखने का तरीका आसान है, सिंपल है। वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं। चलो, सो इस तरह हमने यूजर से फर्स्ट नंबर ले लिया एंड नाउ टेक द सेकेंड नंबर फ्रॉम द यूजर एज अ num2। सो यहाँ पे हम लोग num2 एंड एंटर द सेकेंड नंबर। अब हमें क्या करना है? परफॉर्म करना है सम। ठीक है, तो सम ऑफ 1 2 मतलब सम ऑफ 1 2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। नाउ प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? एडिशन ऑफ टू नंबर, एनी नंबर, ठीक है, नंबर कॉमा sum1 1 2। ठीक है, देखो सी में आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता था इंट ब्ला ब्ला, पाइथन में ऐसा नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक टाइप है। आप लिखते जाओ, परफॉर्म करते जाओ, वो होता जाएगा। तो ये आपका एडिशन ऑफ टू नंबर है। सेव करते हैं, रन कराते हैं। सो इंटर द फर्स्ट नंबर हमने 10 डाला, इंटर द सेकंड नंबर हमने 20 डाला। आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ? 10 प्लस 20, 20 30 सर। 30, ठीक है, 30 आएगा, 30। सो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो आउटपुट क्या आ गया? 10,020। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में ले रहा है। गुड। तो अब वो स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? 10 प्लस स्ट्रिंग 20, मतलब दो स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया है, सिंपल सा। अब हमें वहां पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा उसको न्यूमेरिक पे। तो कोड में कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो अब ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा वो स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है। तो इसके आगे हम लोग इंट लिख देंगे, इंट। ठीक है, तो ऐसे देखो, ये आपका इंट। इंट क्या काम करेगा? जो इसमें पास करोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें कहाँ से आएगा? यूजर से आएगा। देखो यूजर से डेटा आ गया। चाहो तो इसको आप लोग एक लाइन और लिख सकते हो कुछ इस तरह। इसको डिफिकल्ट वे में, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट वे है, इज इक्वल टू इंट num1। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया आपका। इसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी num2। अच्छा, सम 1 2 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एडिशन करोगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसको रन कराते हैं हम लोग और देखते हैं। रन कराया तो इंटर द नंबर 10, फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20। नाउ द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30। कंफर्म? सर हम्म। सो ये था आपका इंटीजर में। अभी जब हम डेटा टाइप पढ़ाएंगे 2 दिन बाद, तो वहां पे आपको बताएंगे पूरा डेटा टाइप। फिर ये बेसिक के लिए कि आपको एडिशन ऑफ टू नंबर, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, तो अब यहाँ पे आप बस मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा दोगे, हो जाएगा। ये था इंटीजर में। अब इसी को मैं फ्लोट में करता हूँ, तो बस वहां पे क्या लिखना होगा? यहाँ पे FLOAT, फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। ठीक है, सेव, रन। सो अब यहाँ पे डालते हैं 10.5, 20.5, नाउ 31.0। कंफर्म? चलो, सो ये यस था सर। आपका इनपुट फंक्शन। इनपुट में दो चीजें ध्यान रखने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट आपका क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप का। अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ फंक्शन यूज कर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो उसका प्रोम्प्ट होता है वो आपका ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। चलो,